उन्होंने तो समय के अंदर समाज के अंदर जो कुरीति फैली हुई थी कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, महिला को शिक्षा का अधिकार ही नहीं है, उस समय के अंदर हमारे समाज के महापुरुषों ने आगे आकर के किसी की परवाह नहीं की, आगे आकर के उस कुरीति को समाप्त किया। आज मुझे खुशी है कि बेटियों को आज जो शिक्षा मिल रही है, शिक्षा ले रही हैं, ये माता सावित्रीबाई फुले की ही देन है। उस कृति को समाप्त किया है। और जब हम देखते हैं आज बेटियों को, बेटियां इस देश के विकास में पीछे कम नहीं है, वो भी 4 कदम आगे बढ़ करके इस देश के विकास को ऊंचा करने में लगे। आपने बार-बार यही कहा कि जो जनता एक बार हरियाणा आया वहाँ मैं स्वागत करना चाहूँगा। ये जो आज स्वागत हुआ आपने जैसे देखा, वो स्वागत कैसा होगा? राजस्थान की जनता को किस तरह से स्वागत मिलेगा? अब देखिए क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो स्नेह, जो प्यार, जो सम्मान दिया है, वो दिल को छूने वाला सम्मान और प्यार है। और जो सर के ऊपर ये सम्मान की पगड़ी रखी, मैंने कहा भी है कि इस पगड़ी के सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, उस सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा है कि आज मैं अपने समाज के लोगों के बीच में यहाँ आया हूँ। उन्होंने यहाँ आकर के जो सम्मान दिया है वो अतुलनीय है। सिंह साहब, एक सवाल था मेरा, जिस प्रकार से दिया राणा सांगा जी को लेकर, उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि मैं इस पर अड़िग हूँ, तो इस प्रकार महापुरुषों को लेकर इस प्रकार के कुछ बयान से ना पलटने की बात कहना किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि महापुरुषों का अपमान है कहीं ना। उन्होंने इस देश की एकता, इस देश की एकजुटता और हमारे लोगों के ऊपर कोई अत्याचार न कर सके, उन्होंने उसका डट कर के मुकाबला किया। आज मैं चोमू की इस मेवाड़ की पवित्र भूमि के ऊपर आया हूँ। ये इतिहास हमारे सामने है महाराणा प्रताप का, जिन्होंने इस समाज की एकता के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए उन्होंने घास की रोटियां तो खानी स्वीकार किया, परंतु उन्होंने उनके आगे घुटने नहीं टेके। ये ऐसे महापुरुष हैं और उन महापुरुषों का सम्मान करना वो हमारी जिम्मेवारी है। हम हरियाणा के अंदर हमारे जो महापुरुष हैं, जब उनके दिवस आते हैं, उनको राज्य स्तर के ऊपर सरकार के द्वारा मनाने का हमें अवसर मिलता है, हम उनके दिवसों को मनाते हैं। परंतु जिस प्रकार की भाषा ये हमारे विपक्षी दल इंडी गठबंधन के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये मानसिक रूप से ये असंतुलित हो चुके हैं, क्योंकि इनका संतुलन बिगड़ गया क्योंकि आगे भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर आगे कुछ हरा दिखाई दे इनको तब तो कोई बात भी है, परंतु जब इनको लगने लग रहा है कि मोदी के आगे तो टिक पाना मुश्किल है, और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आगे भी इनको आने नहीं देंगे, इनका रिजल्ट जब आएगा 0 आएगा सबका का। तो जब ये दिख रहा है इनको भी आगे रास्ता तो है नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन इनका खराब हो चुका है और ये अनाप शनाप बातें बोलते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा इनसे कि आप माफ़ी मांगे, ये समाज का अपमान है, ये किसी एक महापुरुष का अपमान नहीं है, ये पूरे समाज का अपमान है। जिस व्यक्ति ने इस देश की एकता में, इस समाज की एकता में सुरक्षित रहे, उसके अंदर अपना महायोगदान दिया, ऐसे महापुरुष के प्रति गलत टिप्पणी करना तो शोभनीय है। सर, एक आखिरी सवाल, और इनकी सोच थी कि संगठित हो, एकता बढ़े और एक अच्छा मैसेज आए, संदेश आए, और मुकेश जी यहाँ के आचरण के एक अच्छा मैसेज देने के लिए कार्यक्रम किया कैबिनेट सेक्रेटरी अविनाश जी का, उनके लिए क्या कहना चाहिए? अविनाश जी की मेहनत और आज उसी का अविनाश जी को बहुत बधाई देता हूँ और अपने मुकेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और समाज के जितने भी इस कार्यक्रम को सफल करने में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सीनियर नेता, जिनसे राजस्थान के बड़े पुराने सीनियर नेता हैं, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, ऐसे प्रभुलाल जी सैनी, जिनका एक विजन भी है कृषि को लेकर के, अच्छा काम इन्होंने यहाँ पर किया है। ये इस कार्यक्रम के अंदर लगे रहे, कार्यक्रम सफल बना, और इन सब लोगों की बदौलत आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि मेरे दिल को ये टच करके करने वाला आज का कार्यक्रम था। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। माननीय सांसद राजेंद्र गहलोत जी और पूरी टीम, हमारे मनोज जी, सर कैमरा लो। और इस प्रकार से मनोज जी ने यहाँ मुकेश जी ने जो व्यवस्थाएं यहाँ से की हैं वो लाजवाब व्यवस्थाएं हैं। मुझे बहुत अच्छा प्रसन्नता हुई है आज समाज के बीच में यहाँ आने का।
और समाज से मिलने का, समाज से मिलकर उनसे बातचीत करने का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से एक साधारण परिवार के बच्चों को ये प्रदेश की प्रमुख जिम्मेवारियाँ दी थी। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं, भजनलाल जी शर्मा जो दिन रात राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए, ये मोदी जी ने 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया हुआ है। उसी संकल्प में हमारे राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी दिन रात लगे हुए हैं। वो इस सोच के ऊपर लगे हुए हैं कि मेरे राजस्थान के लोगों का जीवन सरल सुगम हो और उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, दिन रात उसको लेकर। राजस्थान का हरियाणा से बेटी और रोटी का संबंध आपने कहा जी, ये हमारे सीमाओं का संबंध नहीं है, मैंने इसलिए कहा है ये हमारा सीमाओं का संबंध नहीं है, हमारा हरियाणा और राजस्थान का रोटी बेटी का संबंध है। शेखावाटी को पानी कब मिलेगा? यमुना समझौता हुआ, हाँ, उसके ऊपर काम चल रहा है। हमने SIT बना दी है, क्योंकि दोनों स्टेट्स के अधिकारी वो बैठ करके उसकी DPR तैयार करेंगे। DPR के बाद राजस्थान की जनता कब तक उम्मीद करेगी? नहीं, देखिए हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, देरी नहीं है हमारी तरफ से, क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारा जो राजस्थान सरकार से MOU हुआ है उसको। राजस्थान दिवस है कल राजस्थान दिवस है। मैं राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं राजस्थान दिवस की देता हूं, और हमारे प्रदेश के राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, उनको और उनकी पूरी कैबिनेट को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान तो ये है नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा कि यमुना का जो पानी है। ज्यादा निवेदन करना चाहता हूँ उन लोगों के नाम, उनकी वंशावली के बारे में। तो भी भाई अविनाश जी ने आपको बताया सारे संगठनों के बारे में, उनका नाम लेना अभी समय कम है इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन एक अपील करना चाहता हूँ। हमारे समाज में सारे लोग मिलकर लगे हुए हैं, समाज का उत्थान हो, अन्य समाजों की दृष्टि से हमारा समाज आगे बढ़े, और ये साथियों तब तक संभव हो पाया है जब राजनीति में हमारे नायब सिंह जी नेता साहब और हमारे माननीय अशोक जी गहलोत साहब नेता समाज में आगे बढ़कर उभरे। ये सबसे आपसे अपील करना चाहूंगा, आवश्यकता है समाज को सुधारने की नहीं है, अब आवश्यकता इस बात की है कि अपने आप में स्वयं हम लोग सुधरें। आज हम सब यदि सुधर पाते हैं, आज हम बात करते हैं सारे मंचों पे कि महात्मा ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले ने पूरे देश में छोटे लोग, तबके के लोग, ST, SC, OBC, माली सब समाजों को, OBC को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, सारे संगठन मिलकर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी सहित चर अचर सूर्य चंद्र शक्र नक्षत्र देव गंधर्व ऋषि महर्षि मुनि मानव गाथा गाए जिस ये पूरा अंबर, वो अलौकिक अखंड आर्यव्रत महान जगह, उसी कर्म पथ पर धर्म पथ पर चलकर दिखाना है, और फिर से ये नया भारत महान बनाना है। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर हमारा सम्मान आमंत्रित है, कृपया मंच पर पधारे। माननीय श्री अविनाश जी गहलोत, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, सर आपसे सम्मान आमंत्रित है, कृपया मंच पर पधारे। और यहीं पर पधारे में है माननीय श्री रामलाल जी शर्मा साहब, पूर्व विधायक चौमू। मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री रामचंद्र जी सैनी साहब, जो कि आर चंद्रा पैलेस के मालिक हैं, कृपया आप मंच पर जब हम
सब लोगों को यहाँ बुला करके किया है। मैं पुनः मेरी बात का धन्यवाद देते हुए खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा समाज आने वाले समय में एक नए सामाजिक वातावरण के साथ आगे बढ़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी सैनी के बताए मार्ग पर चलेगा। मैं यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए मीडिया के साथी बंधुओं का, तमाम जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद प्रकट करता हूँ और मेरी बात को देता हूँ विराम। बोले जय श्री राम। आप सर्च करें। हाँ वकील साहब आपसे भी कह रहा हूँ, मेहरबान जी सुरीलो म्यूजिक हाँ आप निकालें। और हमारे हर्षवर्धन जी सैनी हैं, पूरे भारतवर्ष में बहुत शानदार अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। इनको एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कार्यक्रम चालू रहेगा, इनकी मधुर आवाज में आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक प्रस्तुति राजस्थान की। हमारे बीच में एक सिंगर हैं कोमल सैनी, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह जी पर और अविनाश गहलोत जी कैबिनेट मंत्री जी पर एक गीत लिखा है, वो भी हम सुनेंगे। तो एक बार चंद मौसम से पहले मैं कोमल जी से आग्रह करूंगी कि कोमल जी यहाँ पर आए और नायब सिंह जी साहब के लिए, मुख्यमंत्री साहब के लिए जो आपने गीत बनाया है वो सुनाए। मैं माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा